let's get going. So, the agenda for today's discussion is basically we regularly keep on discussing the market levels, the levels for Nifty and Bank Nifty. But then this time it is a little different or special क्योंकि निफ्टी ने लास्ट वीक ऑल टाइम हाई पे क्लोजर दिया है एंड बैंक निफ्टी इज आल्सो डूइंग गुड although bank nifty is lagging nifty but it is also doing good. तो ऑब्वियसली सब इन्वेस्टर्स के ट्रेडर्स के सामने अभी एक क्वेश्चन है कि अभी आगे क्या होगा, मार्केट यहाँ से रैली करेगा, कंसोलिडेट करेगा, या देयर विल बी अ डिप, राइट? सो एवरीबॉडी इज हैविंग द सेम क्वेश्चन और सेम इशू. सो लेट अस डिस्कस ऑन दोस पर्टिकुलर थिंग्स कि अभी यहाँ से हम लोग आगे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So before we go ahead, you can note down my details here. The YouTube channel for RGS is RGS for Profit. Then this is my Twitter handle. So you can follow me on Twitter. You can join and subscribe to the YouTube channel. So हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, I mean as a regular practice, what we do, we'll discuss of course Nifty and Bank Nifty, and then we will have some question and answers. So we'll discuss some questions from the participants. एंड जब आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टडी करके या सिर्फ इंडिया मार्केट का स्टडी करना इनफ नहीं है. वी ऑल्सो हैव टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट में स्पेशली क्या हो रहा है, डॉलर के साथ में क्या हो रहा है. सो ऑल दैट ऑल्सो हैज अ बेरिंग ऑन द इंडियन मार्केट. तो जरूरी नहीं है कि अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडिया मार्केट ऊपर ही जाएगा, या यूएस मार्केट नीचे जा रहा है तो इंडिया मार्केट नीचे ही जाएगा. बट डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है. अगर यूएस मार्केट अगर आपका 3% 4% डाउन जा रहा है तो इंडिया मार्केट डेफिनेटली 1% 2% डाउन जाएगा. ऐसे नहीं कि यूएस मार्केट गिर रहा है तो इंडिया मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. इंडियन मार्केट इज डूइंग वेरी गुड, वी ऑल नो. देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट ग्लोबली. काफी सारे इन्वेस्टर्स, फॉरेन प्रमोशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन प्रमोटर्स, एफआईआईज, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है. इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड compared to all the other large economies in the world. Europe is in a slowdown. China is not doing great. US of course is also not growing very fast. तो obviously सबको लगता है कि सब investors को लगता है कि इंडिया से उनको रिटर्न्स बेटर मिल सकते हैं. So definitely Indian market is looking bullish from all those point of views. So all said and done, we have to look at the global scenario also. अभी I would like to just mention this here. एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, very popular with the traders and lot of investors also. So this time it is different. Okay, why I am saying this? Because I mentioned that this particular timing of our discussion is quite important, quite interesting, because Nifty has given a very good all-time high, right? तो यहाँ से ऊपर रैली ऊपर ही जाएगा मार्केट या नीचे आ सकता है. तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट. यहाँ पे काफी सारा फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है. So there is a high possibility that the rally will continue further and the bullishness will continue further. तो जैसे कि हमने पास्ट में देखा है, 2015-16 में देखा था, 2007-8 में देखा था, 2002 में देखा था. वी कैन गो एंड रेफर द चार्ट्स कि जब भी ऑल टाइम हाई होता है तो उसके बाद में मार्केट में बड़ा डिप भी आता है. बट मैक्सिमम लोगों का अभी फिलहाल सेंटीमेंट ऐसा है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट और मार्केट ऊपर ही जाएगा. तो नॉर्मली इश्यू मार्केट में ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का ये होता है ना कि कभी कभी उनको लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लाइफ टाइम ऊपर ही जाते रहेगा, कभी नीचे नहीं जाएगा. एक टिपिकल जो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म में रहता है. दे डोंट रियली बॉदर और रिमेंबर व्हाट हैज हैपेंड इन द लॉन्ग पास्ट, द डिस्टेंट पास्ट. तो ऊपर ही जाएगा मार्केट डेफिनेटली जरूरी नहीं है. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे भी जाएगा. जब मार्केट बहुत गिरता है तब लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं अभी और नीचे जाएगा और इन्वेस्ट करते नहीं है. और मार्केट जब बहुत ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते रहेगा, कभी नीचे आएगा ही नहीं, तो और बाइंग करते हैं या कभी प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है. तो दोनों चीज़ें गलत है, सही नहीं है. अगर मार्केट बहुत गिर रहा है तो डेफिनेटली वो रिवर्स देगा, ऊपर जाएगा. अगर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली रिवर्सल देगा और डिप भी देगा. ओके, सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द फैक्ट ऑफ मार्केट्स.
Let's move on. So we'll go to the charts. चार्ट्स में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ग्लोबल इंडाइसेस में क्या हो रहा है. ओके, बट बिफोर वी डू दैट आई वांट टू स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो दुनिया में अभी जहां जहां पे ग्लोबली बुल मार्केट हुआ है, राइट, व्हेन आई से बुल मार्केट, एक बड़ा इकोनॉमी में मूव हुआ है. सो चाइना में, यूएसए में और जापान में इन लास्ट 50 or 70 years दिस थ्री इकोनॉमीज हैव क्रॉस्ड मेजर माइलस्टोन. क्या माइलस्टोन था? So these economies basically, their economies grew from $2 million to $5 million, $2 trillion to $5 trillion. और उस वक्त क्या हुआ, दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस. अभी चाइना में जब ये हुआ था 2004 से 2009 में, उनका इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक बढ़ा था. तो उस वक्त इन 5 years द चाइनीज स्टॉक मार्केट ग्रू 4 times. ओके, यानी चाइना का जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स है हैंगसेंग, इट गेव अ रिटर्न ऑफ 4 times. यानी अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में देखते हैं तो लेट्स से अगर निफ्टी एक साल पहले 15,000 के लेवल पे था या 18,000 के लेवल पे था, तो 4 times यहाँ से ग्रोथ हो सकता है. यानी निफ्टी इज बाय दिस पर्टिकुलर पैरामीटर और यार्ड स्टिक कैन गो टू $80,000, कैन गो टू 80,000. यूएसए में जब ये मूव हुआ था 1977 टू 1988, 10 साल 11 साल लगे थे उनको. तो जब ये 2 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन का जो मूव यूएस में हुआ था, तो 11 साल में वहां का इकोनॉमी 15 times ग्रो, वहां का इंडेक्स जो है डाउ जोन्स मेन इंडेक्स है, इट इंक्रीज 15 times. जापान में जब ये हुआ था फ्रॉम 1978 टू 1986, तो 8.5 साल में वहां पे 14 times वहां का इंडेक्स जो है निक्केई, इट इंक्रीज 14 times. तो बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एट द सिमिलर जंक्चर. ओके, और इंडिया का इकोनॉमी अभी $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और it is definitely heading towards $5 trillion over next 5 to 10 years. I mean, I'm not saying that this is going to happen immediately next 1 or 2 years, but next 5 to 10 years, definitely this is going to happen. And similar growth we can expect in Indian market also. अगर minimum भी पकड़ते हैं compared to the other historical averages, जो चाइना में 4 times हुआ था, फिर तो भी आप निफ्टी को जो है, you are looking at Nifty at 80,000 to 1 lakh level in next 5 to 10 years. Okay, so just have this perspective in mind कि मार्केट में अभी क्या पोटेंशियल है. इफ यू आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, नथिंग लाइक इट. अगर आप मार्केट में नए नए हो एंड इफ यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द मार्केट, तो दिस इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट इज लाइंग अहेड ऑफ अस. एंड नेक्स्ट, डेफिनेटली नेक्स्ट 5 to 10 years, Indian economy and Indian stock market participants, they should get handsome returns. There is some question, where was Nifty when India was at $2 trillion? So we just crossed a few quarters back, right? So Nifty was somewhere in the range of 12,000 and 14,000. So not very low, quite close. So let's move on. So let's go to the charts. Okay, the charts is something that is ultimate truth. All the other things are speculation. Charts is something that gives us the holistic picture. So this is the Nifty chart. Hope you can see it. Can somebody confirm in the chat box? Are you able to see the chart? No. Okay, once again, what is the issue? Okay, hope you can see it now. Great. So let us look at the higher time frame chart for Nifty.
Okay. So last week the Nifty made a high of 19,595 or let's say 19,600. The low was 19,327. Okay. Now what we can expect? Now as you can see here, I have drawn two lines. One is a blue line and another is a green line. Okay, so these are the two possible scenarios what can happen next. So यहाँ से we can expect Nifty to go towards 19,700 or so, or 19,800. So from the current level of around 19,600, we can expect Nifty to go towards 19,800, and from 19,800 it can come back to around 19,350. Okay, so this is scenario one, which I have drawn in the blue color. And there is another scenario that the breakout continues. So 19,800 gets crossed, and from 19,800 we can go all the way up to 20,100. Okay, so these are the two scenarios. Either Nifty reverses at 19,800 and goes back to around 19,350, or it goes to around 20,100 and then again it reverses to 19,450 or 19,500 or so. So we are looking at two scenarios from here: 19,800 and then 19,350 or 19,400, or 20,100 and then 19,500. So I don't think there will be anything different, any third scenario. ये दो सिनेरियो ध्यान में रख के हम लोग हमारा ट्रेडिंग है या जो इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, दैट यू कैन हैंडल अकॉर्डिंगली. अगर हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो व्हेन आई से हैंडल अकॉर्डिंगली, अगर आप, ऑफकोर्स देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स दैट वी डू, राइट. आपका अगर डेरिवेटिव ट्रेड्स है तो डेरिवेटिव ट्रेड्स के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास में स्टॉक्स है, डिलीवरी लेके आपने रखा है, स्टॉक्स का कैश में बाइंग करके रखा है, तो 19,800 और 20,100 इस लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली निफ्टी वहां से डिप देगा 5%, 10%. ओके, अभी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 19,300 ब्रेक होगा. 19,300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड आइडियली इट विल होल्ड, बिकॉज यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुआ है, राइट. तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा 19,250 टू 19,300 का रेंज, बट यहाँ तक आ सकता है. अगर निफ्टी आपका 19,800 या 20,100 अगर जा रहा है, तो यू शुड डू प्रॉफिट बुकिंग इन दी स्टॉक्स. एंड 19,800 या 20,100 पे अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड्स कर रहे हो, तो यू कैन लुक एट टेकिंग पोजिशनल शॉर्ट्स. ओके, व्हेन आई से पोजिशनल शॉर्ट्स, जो आप कैरी कर सकते हो 1 वीक 2 वीक्स के लिए अलॉन्ग विद हेज एंड ऑल. इंट्राडे नहीं लेना है. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू इफ यू आर अ डेरिवेटिव ट्रेडर. तो यहाँ पे किसी को कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग दिस निफ्टी लेवल्स, वी कैन डिस्कस दैट और वी कैन गो टू बैंक निफ्टी. एनी क्वेरीज हियर? एक क्वेरी आया है कि अगर निफ्टी यहाँ पे स्टैग्नेंट रहता है 19,500 टू 19,800 के रेंज में ही रहता है, तो क्या करना चाहिए? तो स्टैग्नेंट रहता है तो अच्छा है आपको. यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यू कैन गेट अ गुड बेनिफिट ऑफ डीके. ओके, तो वो तो अच्छा रहेगा कि अगर 19,500 टू 19,800 के रेंज में रहेगा, और वो होने के चांसेस है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर वीक, द वीक ऑफ 17 जुलाई, 19,500 टू 19,800 इसी रेंज में मोस्टली निफ्टी रहना चाहिए. लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी चार्ट इज क्वाइट सिंपल. अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये एक, on the daily this has formed a descending channel. Okay, this
pattern is called as descending channel in technical analysis, and descending channel typically indicates a bullish continuation. And as we know, बैंक निफ्टी हैज लैग्ड निफ्टी, तो अगर यहाँ से मार्केट में अगर रैली कंटिन्यू होना है तो इट इज हाई पॉसिबिलिटी दैट बैंक निफ्टी विल रैली. तो ये कितना रैली कर सकता है? ओके, लास्ट वीक का जो क्लोज था दैट वाज अराउंड 44,800. So from 44,800 levels, it is quite possible that this will go all the way up to 45,800. So around 1,000 points का upside यहाँ पे दिख रहा है. बट वहां से भी 44,800 से भी ये पुल बैक देगा, एंड टुवर्ड्स 44,400 और 44,500 we will see a dip. So that is definitely the level that we can look for Nifty and Bank Nifty. For Bank Nifty, अगर हम इसको समराइज करते हैं, so these are the levels that we need to watch out for Nifty and Bank Nifty. निफ्टी का अगर हम एक नैरो रेंज देखते हैं फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो 19,500 टू 19,800 ये रेंज रहेगा. थोड़ा अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 19,250 टू 20,100 ये रेंज रहेगा. सो लुकिंग एट द करंट डायनेमिक्स, 19,500 टू 20,100 ये होने के चांसेस ज़्यादा है नेक्स्ट वीक में. 19,250 नेक्स्ट वीक टच होने के चांसेस कम है, बट यू नेवर नो. एज अ ट्रेडर वी हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर हायर टाइम फ्रेम लेवल्स. तो जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हो आपको ध्यान में रखना है कि 19,250 टू 20,100 ये रेंज नेक्स्ट वीक पॉसिबल है फॉर निफ्टी. सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी नैरो रेंज जो है वो 44,400 टू 45,000 है, and broad range is 44,000 to 45,800. So there is a 1,800 points broad range for Bank Nifty and a 500 points short range for Bank Nifty. तो ये रेंजेस आपको ध्यान में रखना है. ये रेंजेस पकड़ के आपको आपके ट्रेड्स लेना है, स्पेशली द डेरिवेटिव ट्रेड्स. फॉर द कैश सेगमेंट, फॉर द स्टॉक्स, इट्स नॉट वेरी व्हाट डू यू कॉल क्रिटिकल, बट डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है. Okay, everybody with me? Any queries here? तो ये आप नोट करके रखिए. थोड़ा ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है देखते हैं. So let us look at S&P Standard and Poor. Okay. अगर S&P हम लोग अगर देखते हैं तो ये इसमें अच्छा रैली आया हुआ है. दैट्स द रीजन निफ्टी में भी, इंडियन मार्केट में भी लास्ट वीक में अच्छा रैली आया. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट देयर इज ऑलवेज अ कोरिलेशन बिटवीन द ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन मार्केट. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो S&P का और एक थोड़ा अपसाइड बाकी है. करंटली इट इज अराउंड 4,500. ये 4,550 अराउंड 50 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है. तो बेसिकली अगर हम S&P को देखते हैं तो S&P के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, मे बी वेनसडे, ओके, ट्यूसडे या वेनसडे तक इंडियन मार्केट में रैली रहेगा. फ्रॉम वेनसडे वी कैन सी डीप इन द इंडियन मार्केट. तो ये कोरिलेट हो रहा है यहाँ पे S&P के चार्ट के साथ में. सो दिस बेसिकली गिव्स अस अ कंफर्मेशन कि हम इंडियन मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बाद में अगर हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं, ओके, डॉलर इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स में काफी फॉल आया, काफी शार्प फॉल आया, एंड इट लुक्स लाइक इट विल गो फर्दर डाउन. तो अगर डॉलर गिरता है तो इंडिया जैसे मार्केट जो है विच आर बेसिकली इंपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट, इंपोर्ट ओरिएंटेड यानी हम लोगों का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो अगर हम डॉलर अगर गिरता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है. सो अगेन वन मोर रीजन व्हाई इंडियन मार्केट इज डूइंग गुड, व्हाई निफ्टी डिड गुड रैली लास्ट वीक. बट अगर ये डॉलर थोड़ा ऊपर जाना चालू हो जाता है, कंसोलिडेट होता है, तो थोड़ा इंडियन मार्केट में प्रेशर आ सकता है. अगर हम क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल रैलीड लास्ट वीक. बेसिकली क्रूड ऑयल का भी ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो है. although this is also looking at a resistance level. ये अगर रेजिस्टेंस है और अगर ये क्रॉस करता है, ओके, दिस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर क्रूड ऑयल. तो अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है तो क्रूड ऑयल $75 से $95 तक जा सकता है, विच विल बी निगेटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी, और उसका भी इंडियन स्टॉक्स के ऊपर
रिवर्स इम्पैक्ट आ सकता है. ओके, तो दैट इज व्हाई वी लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल इंडाइसेस आल्सो. अगर इंडिया के हम लोग मेजर स्टॉक्स देखते हैं तो लेट अस लुक एट रिलायंस. एज वी नो रिलायंस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू निफ्टी. रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है, and as I had mentioned in the RGS Alpha Group also, it is heading towards higher levels. तो 3,300 to 4,000 ये रेंज अभी रिलायंस में दिख रहा है फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year. बट ऑफकोर्स पुल बैक्स आएंगे बीच बीच में. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इट विल गो टुवर्ड्स 2500 और 2600 ऑल्सो, which should act as a strong resistance area. तो रिलायंस बुलिश है, इट विल सपोर्ट निफ्टी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनदर मेजर स्टॉक इज बेरिश. ओके, तो ये बैंकिंग के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, निफ्टी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है. टीसीएस हैज डन गुड रैली लास्ट वीक, बट ये बहुत ज्यादा इसमें और रैली आएगा ऐसा लगता नहीं है. सो अगेन जो हमारा थीसिस है कि भाई निफ्टी 19,800 से रिवर्सल देगा, तो इट इज लुकिंग हियर ऑल्सो. अगर ये आपका टीसीएस जो है ये 3700 या 3750 के लेवल से रिवर्सल देगा, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ नेगेटिव बेरिंग ऑन निफ्टी. आईसीआईसीआई बैंक अनदर मेजर स्टॉक, दिस इज अगेन क्लोज टू रेजिस्टेंस. आईसीआईसीआई बैंक अराउंड 1010 तक जा सकता है, बट वहां से ये फिर से अराउंड 925 आ सकता है. सो आईसीआईसीआई बैंक में यू कैन एक्सपेक्ट ड्रॉप, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर लिटिल बिट रैली it can go towards 930. So around 7-8% drop is possible. तो ये सब कोरिलेट हो रहा है. अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, अगर ग्लोबल इंडाइसेस के चार्ट देखते हैं, एंड इफ वी लुक एट द मेजर इंडियन स्टॉक्स, तो ऑल दिस इज कोरिलेटिंग. ओके, तो जो हमने ये लेवल्स यहाँ पे प्रोजेक्ट की है, सो दिस विल डेफिनेटली मोर और लेस बी मेट इन द नेक्स्ट वीक. अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो, अगर आप लास्ट वीक के मेरे प्रोजेक्शंस अगर देखोगे, तो आई हैड गिवन अ निफ्टी लेवल 19,600 is the resistance that I had mentioned. If you see here, this is a tweet on 10th of July. अगर हम निफ्टी का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हाई वाज 19,595 and I gave a resistance of 19,600, so very close to the resistance level. अगर हम बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं, तो I had given a resistance of 45,400. Let's see what happened in bank nifty. So bank nifty last week high was 45,184. Our target was 45,400. So 45,400 is something that we looked at, and it did around 45,200. So it is short of our target, but more or less the range was honored, you can say. तो ये रेंज रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का. अगर 90% यही रेंजेस फॉलो होंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एडजस्ट आवर ट्रेड्स. सो एनी क्वेश्चन हियर? Okay, good. So as most of you know, we have this RJS Alpha free group, wherein it's a group you can join free. There is no charges for that. There we keep on giving a lot of free trades. Live market updates also we give a lot of information which we give, through which you can do learning also and earning also. यहाँ के ट्रेड्स आप अगर फॉलो करते हो, तो सिर्फ ट्रेड्स फॉलो करके भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो. आई मीन इफ यू see the performance of some of our past trades given in RJS Alpha free of cost, you can just look at here. It's taking time to load. Okay. Anyway, so let's see if it loads in time. So I suggest you all to join this group RJS Alpha. You can just scan this QR code. ये QR code को scan करके आप join कर सकते हो RJS Alpha में. आपको इसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, एंड ऑफकोर्स फ्री ट्रेड्स मिलेगा. वो फ्री ट्रेड्स फॉलो करके आप यू कैन लुक एट गेटिंग सम गुड अर्निंग्स.
आरजीएस कंसल्टिंग के प्रोफेशनल सर्विसेज भी है. ऑफ कोर्स वी प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड्स एक्सेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है जिसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम करते हैं एंड वी आर जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स फॉर द क्लाइंट्स. एडवाइजरी सर्विसेज है वेर इन वी चार्ज क्वार्टरली फीस. Then there are fixed return services also wherein you can expect fixed returns on a quarterly basis. And then of course last but not the least training services भी है. तो right from basic to advanced derivative tradings we have different trainings also available. So this is refusing to load anyways, it's okay. So I wanted to keep this session quick. So we have covered the Nifty, Bank Nifty and global levels etc. अगर आपको कोई specific query है तो we can look at that. Okay, there is one question regarding Bank Nifty expiry changes etc. So Bank Nifty का जो है expiry day is changing from Thursday to Wednesday, 30th July. जुलाई का जो एक्सपायरी है, जुलाई मंथ एंड का एक्सपायरी एंड उसके बाद के जो वीकली एक्सपायरीज रहेंगे, ऑल द फ्यूचर एक्सपायरीज विल बी ऑन वेडनेसडे. ऑल्सो लॉट साइज भी चेंज हो रहा है फ्रॉम जुलाई एंड एंड वीक्स आफ्टर दैट द लॉट साइज विल बी 15. ओके, तो इससे बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि आपको कम मार्जिन में आप अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो. सो दैट इज अ गुड थिंग. करंटली बैंक निफ्टी में मार्जिन काफी लगता है, सो योर मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड बट देन योर ट्रेडिंग वॉल्यूम माइट इंक्रीज. तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी. निफ्टी में तो फिलहाल कोई चेंज नहीं है, इट विल कंटिन्यू एज इट इज. तो अभी ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक वी आर हैविंग एक्सपायरी. तो आपको हर चीज में ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल आई पर्सनली ट्रेड ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. आई डू नॉट ट्रेड निफ्टी आईटी एंड निफ्टी फिन निफ्टी एंड ऑल दैट. आई मीन अगर आप एक या दो या तीन इसमें अच्छी आपकी एक्सपर्टीज डेवलप करते हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग में ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. तो थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. जिन लोगों ने आज टाइम निकाला और सेशन अटेंड किया, आई होप यू फाउंड दी इंफॉर्मेशन यूजफुल. इससे आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने में फायदा होगा. So again, note down my coordinates. RGS for Profit, our YouTube channel. I request you to subscribe to the channel, like the videos. It motivates people like me to share more and more better and better information. Follow me on Twitter. जैसे कि आपने देखा कि मेरे जो ट्विटर के जो अपडेट्स है काफ़ी एक्यूरेट है, वो फॉलो करके आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बन सकता है. ओके, सो थैंक यू अगेन. गुड नाइट, गुड बाय.